बलूचिस्तान में ऑपरेशन मुकम्मल 2 दिनों में खुदकुश हमला आवरों समेत फितनतुल हिंदुस्तान के 133 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबाए तालुकात आमा ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नुशकी, दालबदीन, खारान, गवादर और पिस्ती में कार्रवाइयाँ की और खातीन, बच्चों और मजदूरों समेत 18 शहरियों को शहीद किया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयों के दौरान हमले नाकाम बनाते हुए 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जिसके बाद 2 दिनों में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि हमले पाकिस्तान से बाहर बैठे दहशतगर्द के सरगनों की हदायत पर किए गए। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुआविनीन को हर सूरत इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इसी तरह के 10 हमले भी हमारा अज़म कमजोर नहीं कर सकते। आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। पाकिस्तानी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एरिया फार्मूला इजलास में सिंतास मुआहिदे की मिसाल उजागर की गई। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि आबी वसाइल का मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहिदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। आसिम इफ्तिखार का मज़ीद कहना था कि मुआहिदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। सिंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौयत का मामला है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों को भरपूर हिमायत का ऐलान। बाड़ा सियासी इत्तेहाद की तीरा के मामले पर होने वाले अहम जिरगे से कबायली मुशारान ने अहम खिताब किया। जिरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज बुलंद की, जबकि तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद की गई। जिरगा मशरान ने कहा कि तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम, करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरी अफरीदी ने पेश किया। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शरी अफरीदी, हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। इसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मशरान को सौंप दी। अगर दोनों जिरगे नाकाम रहे, जिरगा मशरान ने कहा कि मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं बल्कि ये इज्तिमाई कौमी मसला है जिसके हल में मजीद ताख़ीर नाकाबिले बर्दाश्त है। आबादी के आर्जी इंक़ला के तमाम मराहिल और बातचीत के दौरान सूबे की और बिलखसूस जिला खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी, जिनसे मुशावरत के बाद आबादी के आर्जी इंक़ला का फैसला किया गया। लाहौर भाटी गेट वाक़या मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुलज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुलज़िमान को हथकड़ियां लगाकर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़ियों को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं, इस वाक़े में मुलव्वस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुलज़िमान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। वकील ने कहा कि इस केस में दीद के अलावा कोई सजा नहीं। 2 जाने गई हैं, 66 लाख दीद की रकम बनती है। उन्होंने 33 लाख रुपए की उन्होंने 33 लाख रुपए ज्यादा दिए। फैमिली को राजी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। स्पेशल जज सूबाई एंटी करप्शन मोहम्मद अमीन अल्लाह सदीकी की अदालत में 576 अरब रुपए की मुबैना करप्शन, गैर कानूनी ज़मीनों के हसूल और आमदन से ज़ायद सासे बनाने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने की रेफरेंस की समाअत के मौक़िफ़ पर मुकदमे के मरकज़ी मुलज़िम सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन समेत दीगर नामज़द मुलज़िमान अदालत में पेश हुए। अदालत में इस्तग़ासे की जानिब से गवाह पेश किए गए, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर, सब रजिस्ट्रार सिटी सर्वे हैदराबाद शाहिद इकबाल और दीगर शामिल थे। समाअत के दौरान मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सुहेल खान की अदम पेशी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत को तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सुहेल खान वल्द क़ाबंद बख्श, जो हैदराबाद का रहायशी है, 2 मरतबा अदालती नोटिस भिजवाए गए, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने इस सूरत हाल पर सख्त रिमार्क्स देते हुए डायरेक्टर एंटी करप्शन को हुक्म दिया मुद्दई मुकदमा मोहम्मद सुहेल खान को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए।
عدالت نے مدعی مقدمے کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ بینک الحبیب کے زیر اہتمام 15ویں رشید ڈی حبیب میموریل نیشنل پروفیشنل گولف ٹورنامنٹ کے تیسرے روز دفاعی چیمپئن احمد بیگ RPG شاندار 67 کھیل کی مجموعی اسکور 208 کے ساتھ برتری حاصل کر لی۔ ان کے راؤنڈ میں تیسرے اور 17ویں ہول پر ایگلز ان کی مستقل مزاجی کے مظہر ہیں۔ وحید بلوچ KGC نے بھی 67 کے عمدہ کارکردگی کی دکھائی اور 210 کے اسکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی۔ ان کے راؤنڈ میں 4 بریڈز شامل تھی جو کورس پر ان کے عبور کا ثبوت ہیں۔ حمزہ تیمور امین نے 72 کا توازن راؤنڈ کھیلا اور 212 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ اگرچہ ابتدائی 9 ہولز میں بریڈز حاصل کیے، 10ویں ہول پر ڈبل ہوگی نے رفتار کو متاثر کیا۔ پہلے 2 روزہ برتری حاصل کرنے والے محمد منہاج مقصود وڑائش تیسرے روز 80 کے اسکور کے ساتھ 218 پر آ گئے۔ محمد اشفاق اور محمد شبیر 213 پر برابر ہیں، جبکہ زبیر عالم اور مطلوب احمد پر موجود ہیں 214 پر، جس سے آخری روز کے لیے مقابلہ دلچسپ ہو گیا۔ سینئر پروفیشنلز کیٹیگری میں محمد طارق CGC، محمد نذیر اور طالب حسین نے 67 کے برابر اسکور کے ساتھ برتری حاصل کی۔ تینوں نے 18 ہولز مکمل کیے۔ لیڈیز پروفیشنل کیٹیگری میں حمزہ ہمنا امجد نے 78 کے اسکور کے ساتھ برتری حاصل کی، جبکہ اینا جیمز گل نے 87 پر دوسرے نمبر پر 108 پروفیشنلز کی شرکت سے آغاز اور 52 کھلاڑیوں کے کٹ میں آنے کے بعد تیسرے روز نے ایک سنسنی خیز فائنل کی بنیاد رکھ دی۔ دوسری جانب دوحہ قطر میں کھیلے گئے ایشین سنوکر چیمپئن شپ میں سابق عالمی چیمپئن پاکستان کے محمد آصف نے ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے اپنا پہلا میچ 4-1 فریم سے جیت لیا۔ پاکستان بلیڈرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے اعزازی سیکرٹری نوید کپاڈیا نے نیوز 92 HE کے رپورٹر امتیاز نارنجا کو بتایا کہ ایشین مین سنوکر کا آغاز 43 کھلاڑیوں کے ساتھ ہوا، جس کو 11 گروپس میں تقسیم کیا۔ راؤنڈ میچوں کے بعد ہر گروپ سے 2 کھلاڑی لاسٹ 22 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ راؤنڈ رابن کے 10 بہترین گروپ کے فاتح پر پری کوارٹر کے لیے براہ راست کوالیفائی کریں گے اور دیگر 12 کھلاڑی آخری 22 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ پہلے دن کے نتیجے کے مطابق پاکستان کے قومی چیمپئن محمد آصف نے اردن کے تیمر الماسری کو پہلے ہی میچ میں 4-1 سے ہرا دیا، جس کی جیت کا اسکور ان کے حق میں 80-52 57-36 102-15 39-79 اور 61-52 رہا۔ تیسرے فریم میں محمد آصف نے 51 کا عمدہ فریم کھیلا اور قبل ازیں الماسری نے 61 کا بریک کھیل کر کم بیک کی ناکام کوشش کی۔ محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات، T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے مینیجر نوید اکرم، چیمہ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو بھی شاباشی دی۔ چیئرمین PCB نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ نے اپنی کارکردگی سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ محنت، ٹیم ورک اور پروفیشنلزم کا نتیجہ ہمیشہ جیت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کھلاڑیوں کی قابل تحسین کارکردگی کو شائقین کرکٹ نے بھی سراہا۔ آخر میں انہوں نے آخری T20 میچ کے لیے بھی قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔